the chapter that we are going to do today, we all have done this particular chapter in 8th standard. ये हम लोगों ने 8th में किया था. I remember because I did not do it, but I remember these chapters. My daughter was also in 8th and I definitely used to teach class 6th, 7th, 8th only for the grammar portion. But there were some students who used to even come for the literature. They used to ask me to ma'am prepare the question. So मैंने वहाँ देखा हुआ है. And I myself have studied this particular chapter in 4th standard in Hindi. I remember we used to laugh like anything. तब तो हम बहुत हंसते थे, छोटे बच्चे थे तो हंसी आती थी इस चैप्टर को देखकर. अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर बाजी टके सेर खाजा. The name of the chapter. It was the name of the chapter was अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर बाजी टके सेर खाजा. मतलब that was the chapter. So before we proceed ki what is the chapter about, let me first tell you what is the theme about. Theme is, if we are mindless, ऐसा नहीं है कि हमें भगवान ने माइंड नहीं दिया है. Each one has been bestowed with mind हम लोगों का. लेकिन कभी कभी when we become insane, हम पागल हो जाते हैं. When we don't understand what are the consequences. Sometimes when someone is giving us some suggestions, we are not able to see that. That can lead to catastrophic consequences. Catastrophic का मतलब हो जाता है विनाशकारी. हम हिंदी में एक बात एक मतलब कि there is one idiom, मतलब कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि. मतलब अगर हमें विनाश होना हो, इफ समथिंग, अगर हमें खुद को बर्बाद करना हो तो जो हमारा दिमाग होता है वो खराब हो जाता. विनाश काले विपरीत बुद्धि. दिस इज वन ऑफ द सेइंग्स इन संस्कृत. यानी कि अगर तो सर्टेन टाइम्स यू कैन नॉट फाइट विद द नेचर. आप नेचर से फाइट नहीं कर सकते हो. एंड मोर ओवर अ किंग, एक राजा जो होता है पहले ज़माने में, आज तो वी आर हैविंग डेमोक्रेसी, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट इन इंग्लिश. एक राजा उस ज़माने में माना जाता था पिता समान. राजा अपने प्रजा के लिए पिता समान होता था. दैट इज वाई इवन श्री रामचंद्र जी ने जो है अपने बच्चों के खातिर जो है ही हैड आस्क्ड एक्साइल्ड सीता. उनके लिए उनकी प्रजा और उनकी जो खुशी होती है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. लेकिन अगर ऐसा एक राजा ना हो जो बिना सोचे समझे काम करे, एज द चैप्टर इटसेल्फ सेज इन द किंगडम ऑफ फूल्स, देन ना तो वहां का राजा खुश रह सकता है ना वहां की प्रजा खुश रह सकती. ऑन द अदर हैंड द गुरु एंड डिसिपल. आज गुरु का जो एक मीनिंग है दैट हैज चेंज्ड. टुडे वी आर नॉट, इन फैक्ट आई कैन नेवर से कि आई एम गुरु. आई कैन नेवर से दिस. द रीजन इज each day we learn from so many of you. I can bet, मैं आपकी शक्ल पर बता सकती हूँ, sometimes कोई एकदम टॉपर बच्चा क्वेश्चन पूछता ना तो इवन आई वुड बी डेफिनेटली टेकिंग ट्वाइस. यार बच्चे ने पूछा तो ऐसा तो नहीं कि हम गलत है. समटाइम्स उस दिन मुझे याद है, टुडे कृष्णा इज नॉट देयर विद अस ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, बट when I was having some problem with my mic, he said मैम आपके जो है माइक के अंदर प्रॉब्लम है. he is in 9th standard, I am grown up, yet he gave me this suggestion कि मैम आपके माइक में ही प्रॉब्लम आ सकती है. Today the difference between guru and shishya
आज का जो हमारा एक रिलेशन है दैट हैज चेंज टू समथिंग एल्स, बट पहले क्या होता था, मैं आज भी मानती हूँ, गुरु वो होता है जो अपने शिष्य से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। समटाइम्स आई रियली रियली, आप मानोगे नहीं, मैं अपने घर के अंदर भी, मतलब नॉट विद माई फैमिली, मतलब लोगों से आई ऑलवेज हैव एन आर्ग्यूमेंट दैट a teacher should always be knowledgeable more than his or her student, and if she is not there she should never become a teacher, he or she should never become a teacher. मुझे वो टीचर्स कभी नहीं पसंद आते हैं जो बच्चे क्वेश्चन पूछें और बुक निकाल कर खोल कर आंसर देते हैं, तो आई फील यार ये क्या टीचर है, क्योंकि मैंने अपने टीचर्स को वैसे ही देखा था. आई asked them a question, they would answer without any dictionary, anything. They would not take out a dictionary to tell me the meaning of this. They would not take the book, they would not take the answer book to see कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये आंसर है. हाँ, yes, there are complexity. कभी कभी हमें अपने आप को डबल श्योर करना पड़ता है, बट एवरी आंसर, आई हैव सीन मेनी ट्यूटर्स, मेनी टीचर्स, यहाँ पर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आंसर की बुक रखी हुई है, उसमें से आंसर्स को नोट डाउन करवा रहे हैं. गुरु हमेशा अपने शिष्य से एक कदम ऊपर होना चाहिए. दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज गुरु. एंड शिष्य, he must respect the position of guru. लेकिन यहाँ जो शिष्य होता है वो थोड़ा लालची हो जाता है. ऐसा नहीं है कि he is not respecting, बट वो थोड़ा लालची हो जाता है. एंड जैसे हम हिंदी में बोलते हैं लालच बुरी बला, वो बला उसके ऊपर आ जाती है, बिकॉज he is not able to understand that he is staying in the kingdom of fools. Ultimately he becomes the bait. वो बलि का बकरा बन जाता है. And it is again the guru who saves not only his disciple but also the entire kingdom. So there are 2 or 3 themes associated with. एक आपका, if we talk about this one, शिष्य और गुरु के बीच का, then the kingdom which is ruled should have people from good backgrounds. They should be able to understand the aspiration of their kingdom. They are there. Now the story goes like this, that there was a kingdom जहाँ पे दोनों, मतलब मेन जो राजा था और उसका जो मंत्री था, both of them were fools. Now both of them were fools. As I said that it is always said that जो राजा होता है he is fatherly figure, and जो प्रजा होती है it is said to be the children. तो वो लोग जो है एक अच्छे बच्चे की तरह अपने राजा का कहना मानते हैं. In democracy what happens is we have those words called as rights. We will raise our voice. But जहाँ ऐसी प्रजा होती है जहाँ पिता समान होता है, वहाँ पर प्रजा उनका कहना मानती है. And there are very few people who will raise their voices against such atrocities, such injustice. बहुत कम लोग होते हैं, और ऐसा ही इस राज्य में था. चाहे वो दुखी भी थे, but nobody was raising their voice. अब उन्होंने सोचा हम तो बहुत महान हैं, the king and minister. So they decided कि पूरी रात हम लोग जो हैं जागेंगे और पूरा दिन हम काम करेंगे. Now they just gave an order. उन्होंने जो है एक ऑर्डर दे दिया, दिन में हम सोएंगे और रात को जागेंगे. अब
बेचारे लोग जो थे दे वर फियरिंग द डेथ, और इसीलिए कि राजा हमें जो है पकड़ के उसमें डाल देगा, जेल में डाल देगा या फिर हमें मार डालेगा. एंड दैट इज वाई दे ऑल डिड वॉट दे वर टोल्ड. नाउ द किंग एंड द मिनिस्टर्स बड़े खुश होते थे. वाह, हमने जो बोला हम कर रहे हैं, वी हैव चेंज द वर्ल्ड. एक दिन वहां पर जो है एक गुरु और एक शिष्य आए. सिटी वॉज गुड, दे वर वेरी हैप्पी. बट जब उन्होंने देखा कि दिन में लोग काम कर रहे तो दे वर अमेज्ड, दे वर शॉक्ड, दे वर सरप्राइज. ये क्या हुआ भाई, दिन में लोग और तभी देखा शाम होते ही सब लोग काम करना शुरू हो गए. When they went to eat something, they got everything for the same price. आज के ज़माने में हम कह सकते हैं एक पैसा डुड्डू. Whether you are buying a bunch of bananas or you are buying rice या कोई छोटी चीज़, उन्हें तो बड़े ही हंसी आई. अब वो गुरु को तो समझ आ गया ये बेवकूफ़ों का शहर है, because two things, gold and rice cannot be of the same price. तो उसने तो कहा भाई यहाँ से चलते हैं. बट शिष्य को जो है यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा था, शिष्य शिष्य ही था, तो उसने कहा नो नो, मैं तो यहीं पे रहूँगा, मैं तो यहाँ पे मुझे सब कुछ सस्ता मिल रहा है. दो द गुरु ट्राई टू टेल हिम इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब यहाँ पर मत रहो. उसने कहा ठीक है. डिसिपल वहाँ रह गया, गुरु चले गया, लेकिन गुरु जाने से पहले उसने बोला whenever you need you can call me. अब ये तो गुरु और शिष्य था. अब उनके वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ तो दिन में रात और रात में दिन होते ना, तो दिन में जब लोग सो रहे थे तो एक मर्चेंट के यहाँ पर चोरी हो गई. जब चोर अंदर घुस रहा था तो जो दीवार था वो टूटकर चोर मर गया. अगर ऐसा देखा जाए तो इट इज़ एक्चुअली, अगर चोर मरा है तो वो तो अच्छी बात थी, ही शुड हैव बीन लेफ्ट. बट चोर के भाई ने जाकर राजा को बोला कि देखो कितनी गंदी दीवार थी, उसने मेरे भाई को मार डाला. तो और मेरा भाई तो अपना बिजनेस कर रहा था, और व्हाट वाज हिज बिजनेस, टू स्टील. चोरी करना उसका बिजनेस था, और वो बड़े चौड़ में बोल रहा था कि देखो वो तो बिजनेस कर रहा था अपना, हमारा पुराना पुश्तैनी बिजनेस था वो तो. एंड ही हैज, हम मतलब कि ही हैज बीन, और उस मर्चेंट को पकड़ो. नाउ द मर्चेंट वॉज कॉल्ड. one by one from the merchant to the person who has built the wall, then to the person who a bricklayer जिसने वहाँ पे bricks की size लिया था, then a dancer who was present at that time. Each person was blamed. मतलब blame game चलता रहा, ब्लेम गेम चलता रहा. मेरी गलती नहीं है, उसकी है, उसकी गलती नहीं. अब राजा जो था, ही वॉज नॉट हैविंग हिज ओन माइंड. अब गलती मतलब कि द गेम वॉज गोइंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अल्टीमेटली इट वॉज डिसाइडेड, पता लगा कि जो कल्प्रिट है अकॉर्डिंग टू द किंग वो मर्चेंट ही था, क्योंकि मर्चेंट के घर में शादी होने के लिए जो ज्वेल्स बन रहे थे, जिस ज्वेलर ने उसे बनाना था उसका ध्यान हट गया था. एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द मर्चेंट्स फादर ओनली. फादर की तो अब डेथ हो गई है, तो जो मर्चेंट है ही विल बी पनिश्ड. घोल फिरकर उसी मर्चेंट पे सारी बात आ गई. व्हेन द मर्चेंट वाज टू बी हैंग्ड, एट दैट टाइम वन ऑफ द कोर्टियर सेड, ये तो बहुत पतला दुबला है, थोड़ा मोटे आदमी को हम चढ़ा देते. I'll give you one more example when I complete the story. The king agreed, और बेचारा वहाँ पर उस पूरे इलाके में सबसे मोटा, बैल के जितना मोटा आदमी था, डिसिपल. ना लेना ना देना, वो फंस गया. He was caught. Now he had no role in this मतलब in this robbery. इस पूरी रॉबरी में उसका कोई हाथ नहीं था. Yet he was caught without any fault, just because he was fat.
when he was supposed to be hanged, जब उसको hang करना था, at that time he remembered his guru through his mind. गुरु प्रकट हुए, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, उसने जो है दे मेड अ प्लान, दे हैच्ड अ प्लान, चुपचाप से उन्होंने एक प्लान बनाया एंड प्रिटेंडिंग, मतलब दिखावट दिखाते हुए उन्होंने बोला हम दोनों को, मुझे सबसे पहले करना, मेरे डिसिपल को बाद में करना। अब राजा को समझ नहीं आया कि भाई ये क्या हुआ, मरने के लिए भी कोई पहले तैयार होता है क्या? ओके वेट, मे बी द कनेक्शन इज अनस्टेबल, जस्ट 1 minute. Yes. Is it clear now? Is it clear now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, beta, is my voice clear now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So now, when the disciple remembered his guru, जब उसने अपने गुरु को याद किया, Ma'am, your screen is. the guru वहां आ गए। अब गुरु ने ऐसे प्रिटेंड किया एज इफ समथिंग इज ग्रेट, दे हैड एक्चुअली हैज्ड अ प्लान, उन्होंने एक प्लान बना लिया था। एंड द गुरु सेड टू द किंग दैट फर्स्ट हैंग मी। राजा को बड़ा ही अजीब लगा, कोई मरने के लिए भी तैयार होता है, समवन इज रेडी टू बी हंग, हाउ इट इज। उसने कहा नहीं, बताओ पहले कि व्हाई यू वांट टू डाई, व्हाई यू वांट योरसेल्फ टू बी हंग। उसने कहा एक सीक्रेट है, because the guru knew that the king was also, he वो जो था, he was also greedy of power। तो उसने कहा कि सीक्रेट ये है कि ये जो इलाका है, दिस एरिया इज वेरी गुड, एंड the person who is going to die first will become the king in the next birth. Now, as this chapter says, kingdom of fools, the king was ultimately a fool। उसने कहा नो नो, इट शुड बी मी फर्स्ट हु शुड बी हंग, क्योंकि मैं अपना किंगडम किसी और को दे ही नहीं सकता हूं। Therefore, he asked his people, जो लोग हैंग करते हैं, that tomorrow जो तुम्हारे पास सबसे पहले सुबह 4 बजे आएगा उनको तुम हैंग कर दो। They did not know whom to hang. गुरु और डिसिपल को छोड़ दिया गया, एंड सुबह सुबह जो है द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स वर हंग टू डेथ। वो तो लोगों को तब पता लगा जब उनकी बॉडी बाहर नीचे फेंकी गई, दैट नॉट द गुरु एंड डिसिपल वर हंग बट दीज टू पीपल वर हंग। द पीपल वर नॉट अनहैप्पी, दे वर हैप्पी, क्योंकि उनका पीछा छूट गया था। दे वॉन्टेड द गुरु टू स्टे बैक हियर, and they requested the guru to be the king of this। everything became normal, that is day आपका डे हो गया और night आपका night हो गया। thus the people got rid of those two fools, and also everything was retained as it was। so that is the story, kingdom of fools, right? Now I'm sharing the chapter. I'll be stopping the video just because of this, net problem. In the kingdom of fools,
both the king and the minister were idiots. Means idiots here means without any brain. They did not want to run things like the other king, so they decided, मतलब वो कुछ नया करना चाहते थे. They wanted something novel. Novel means something new. So they decided to change night into day and day into night. They cannot change it, but the activities that we perform during the day was shifted to night and vice versa. They ordered that everyone should be awake at night till their fields. Till का मतलब यहाँ पर है अपने fields पर हल चलाना और उसको harvest करना. Till यहाँ पर it is not the conjunctions of this preposition. Here till means अपने field को harvest करने के लिए use किया जाता है. And run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. अब शर्त ये थी अगर आप नहीं मानोगे तो you will be punished to death. The king and minister were, the people did as they were told for fear of death. The people were not happy. The people did not do the work for their with their desire. They were fearful. They are scared of death. The king and minister were delighted at success of their project. यहाँ पर project means the change that they had brought. One day a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city with broad daylight, but there was no one. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Not a mouse stirring मतलब एक चूहा तक दिखाई नहीं दे रहा था उनको. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around till evening, when suddenly the whole town woke up and went out about it. Nightly business. यहाँ पर बेटा nightly business मतलब the daily routines that they did now during night. The two men were hungry. क्योंकि दिन में तो उन्होंने कुछ खाया नहीं था. अब शॉप्स ओपन हुए. They went to buy some groceries. To their astonishment मतलब surprise, they found that everything cost the same, a single daddu. Whether they bought a measure of rice or bunch of banana, सबका एक ही price था, that is duddu. That is a measurement. That is, the guru and disciple were delighted. उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ सुना नहीं था. They could buy all the food they wanted for a rupee. उस वक्त में रुपी नहीं था बेटा. It is just the currency that was used at that time. When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools. And it would not be a good idea for them to stay here. There is no place for us. Let us go. The guru was wise. The guru had a far vision. मतलब आपके क्वेश्चन में आ सकता है, because now you will be having more questions of what we call as MCQs. So what kind of characteristics can you name for the guru? He was far sighted. The guru said, "Chalo yahan se," but the disciple didn't want to leave the place. Everything was so cheap here. All he wanted was good cheap food. But Guru ne kaha, they are all fools. This won't last very long and you can't tell what they will do to you next. भाई यहाँ पे सब पागल हैं, सब बेवकूफ़ हैं और ऐसा तुम नहीं चलेगा. तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तो चल लो यहाँ से. But the disciple wouldn't listen to the guru's wisdom. He wanted to say. The guru finally gave up and said, "Do what you want and I'm going." The disciple stayed on, ate his fill every day. Fill मतलब अपना पेट भर के खाता था. Ate his fill every day मतलब he would fulfill his starvation, hunger every day with banana, ghee, rice, wheat and grew fat like a street side sacred bull.
दिस इज दिस इज सिमिली. स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल मतलब जैसे रोड में आपके बुल होते हैं जिनको हम लोग उसका नाम क्या, बैल, जिनको हम मानते हैं, उसके जैसा, सांड के जैसा मोटा हो गया. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. मतलब वो अंदर घुस रहा था. And as he was carrying out his loot, और अंदर से जो चीजें लूट कर वो ले जा रहा था, तो the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, this is irony, because चोरी को उन्होंने बिजनेस का नाम दिया है. चोरी को बिजनेस का नाम दिया है. Ancient trade here is for the stealing. A wall fell on him and killed him. The merchant is to be blamed. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this justice. उल्टा उसने बोला, जो उसके कहते हम हिंदी में बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही था. उसने कहा हमारी फैमिली को कंपनसेशन दो, हम तो अपना बिजनेस कर रहे थे, इन्होंने इतनी पतली दीवार बना रखी थी कि वो टूट गया. और जो किंग था, he said justice will be done, don't worry. और उसने जो है मर्चेंट को बुला लिया. In fact, the merchant should have been compensated. When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name, such and such? Were you at home when the dead man burgled your house? Burgled मतलब चोरी करा. Yes, my lord, he broke in and the wall was weak, it fell on him. उसने कहा, The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. उसने कहा तुम जो हो, द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी मतलब उसने कहा तुम जो हो, यू आर गिल्टी, तुम्हारे वॉल की वजह से इसका भाई मर गया. तो ऑन द अदर हैंड यू आर चार्ज्ड विद मर्डर, सो वी विल पनिश यू. उसने कहा सर आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट्स द रियली फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल. मेरी गलती थोड़ी है, जिसने वॉल बनाया उसकी है, उसने नहीं सही किया ना, तो उसको आप पनिश करो. हु इज दैट? My lord, this wall was built in my father's time. जो बहुत पुराना है, लेकिन अब वो आदमी अभी भी जिंदा है, बूढ़ा है, मैं उसको बुलाता हूँ. The king set out the messengers to bring in the bricklayer who had built the wall, the mason, जो काम करता है, जो वॉल बनाता है. They brought him tied hand and foot. बेचारे को हाथ पैर बांध कर लेकर आ गए. So you there, did you build this man's wall in his father's time? उसने कहा yes. उसने कहा what kind of wall is this you built? It has fallen on. It has fallen on a poor man and killed him. You are murdered. We have to punish you. अब उसने जो है इल्जाम उस मर्चेंट से उस बेचारे बूढ़े आदमी पे डाल दिया कि भाई एक तो तुमने ऐसे गंदा वॉल बनाया था, इतना पतला वॉल था, और इस पतले वॉल की वजह से बेचारा मर गया. अब तुम्हारे को हम जो है वी आर गोइंग टू पनिश, एंड दैट टू डेथ सेंटेंस. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब डेथ, मतलब वो उसे बोलता कि इसको एग्जीक्यूट कर दो, इसको हैंग कर दो. द पुअर ब्रिकलेयर प्लेडेड, प्लेडेड मतलब रिक्वेस्टेड, प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट. Please listen to me before you give your orders. It is true, I built this wall and it was no good. But that was because my mind was not it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. And I couldn't keep my eyes or mind on the wall I was building. मेरा ध्यान बट गया था. जिस दिन मैं ये वॉल बना रहा था, उस दिन एक लड़की जो नाचती थी, उसके एंकलेट्स मतलब उसके पाजेब, उसके घुंघरू छनक रहे थे, और इसीलिए मेरा ध्यान बट गया था. यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, उसकी वजह से हुआ, तो आप उसको पकड़ के लेकर आओ. यू आर राइट, ये पेपर में आया हुआ है, ये वाला जो अभी है, दिस हैज कम इन द पेपर. द केस डीपेंड्स मतलब राजा कहता केस तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है.
We must look into it. It is not easy to just judge such complicated case. Let us get that dancer wherever she is. The dancing girl, अब वो जो dancing girl थी, she was an old woman, अब तो बूढ़ी हो चुकी थी. Came trembling. Did you walk up and down that street many years ago while the poor man was building a wall? Did you see him? उसने पूछा. वो ऊपर नीचे कर रही थी. उसने कहा yes. So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. तुम्हारी वजह से इसने जो है इतना बुरा वॉल बनाया है. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. अब indirectly तुम इसकी जिम्मेदार हो. She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses and he would give it now and he would get then and so on. He made me walk up and down a dozen times. That was when this man saw me. It is not my fault. It is goldsmith's fault." अब उसने अपनी जो Your voice is breaking a lot in between. why बेटा why I don't know. It's breaking in between. Wait. Yes, is it now clear? Maybe I'll change the. Yes, ma'am. Now it is clear. So now उस लेडी ने, उस औरत ने बोला कि मुझे याद है मैं क्यों ऊपर नीचे कर रही थी. एक्चुअल में मैंने अपनी जो कुछ ज्वेलरी थी वो बनाने के लिए दिया था. एंड दैट वो जो गोल्डस्मिथ था वो बहाने बना रहा था, वो टाल रहा था. मैं आज दे दूंगा, मैं कल दे दूंगा. एंड शायद तभी मैं इधर उधर हो रही थी. एंड तभी शायद बेचारे इस आदमी ने गलत दीवार बनाई थी. एंड तभी शायद इतना सब कुछ बुरा हुआ. आप उस गोल्डस्मिथ को लेकर आओ. पुअर थिंग. शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग. अब उसने एविडेंस मिल गया. चलो, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट. Get the goldsmith wherever he is hiding. The king's bailiff, मतलब उसके जो courtiers होते हैं, जो लोग bailiffs होते हैं, जो soldiers होते हैं, जो पकड़ते हैं चोरी. Search for the goldsmith. वो बेचारा छुपा हुआ था. When he had heard the accusation मतलब उस पर जो इल्जाम लगा था, उसने अपनी कहानी सुनाई. अब My lord, I am a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding. They would not wait. You know how impatient rich men are. आपको पता है ना ये अमीर लोग कितने impatient होते हैं. उन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिया था, मेरे को उनका काम पहले करना था, इसीलिए मैं इस बेचारी की ज्वेलरी नहीं बना पाता. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Made her walk up and down, distracted this bricklayer, made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. बताओ, जब गोल्डस्मिथ ने नेम दिया तो he was none other than the original owner of the house जिसका वॉल एक्चुअल में गिरा था. Now justice had come full circle. मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म. जो मर्चेंट बेचारा सबसे पहले फंसा था वही दोबारा से फंस गया. Thought the king back to the merchant when he was rudely summoned back to the court. He arrived crying, "It wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead. I'm innocent." लेकिन मेरी गलती थोड़ी है, वो तो मेरे पिताजी थे, वो तो उनकी तो मौत हो चुकी है. But the king consulted his minister and ruled decisively. मतलब उन्होंने पूरा अपना डिसीजन सुनाया. It is true your father is a true murderer. He is dead. But somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours. भाई तुमने अपने पिताजी से सब कुछ तो विरासत में पाया है. You have inherited the money also. तो उनके पाप को भी तुम्हें धोना पड़ेगा.
I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. मेरे को तो पहले ही पता था. मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी समझ गया था तुम ही हो सारी मुसीबत की जड़. What shall we do? When suddenly it struck that they all needed to do was to find a man. Sorry. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. Stake मतलब जिस पर उसको जो है चढ़ाकर सूली चढ़ाया जाएगा. As the servants sharpened the stake, मतलब वो उसका काट के लिए got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somewhat too thin to be properly executed on the stake. इस पे उसको बलि का बकरा नहीं, उसको बलि नहीं चढ़ा सकते हैं, ये तो बहुत ही पतला है. सो उन्होंने अपील किया. राजा को भी बड़ा ही बुरा लगा कि हाँ भाई तो बहुत ही पतला है. What shall we do? हम क्या करें? When suddenly it struck him that they all needed to find a man fat enough to fit the stake. उन्हें एक ऐसा आदमी लाना चाहिए जो इसमें फिट हो जाए. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself, जो महीनों से बनाना, राइस, व्हीट और घी खाकर मोटा हो चुका था. What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi. उन्होंने कहा, that may be true, but it is a royal decree. Decree मतलब order. This is the royal order that we should find a man fat enough to fit the snake. उसको लेकर गए. He remembered. अब उसे याद आया. This is a city of fools. You don't know what they will do next. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. वो दूरदर्शी थे. उनके पास magic powers थे. He could see the future, present, everything. So he immediately arrived. Who had got himself into such scrape? Scrape मतलब इस मुसीबत में आ गए थे just because he loved food. As soon as he arrived, he scolded the disciple. मतलब उसने जानबूझ के pretend किया और कुछ उसके कान में फुसफुसाने लगा. Then he went to the king and addressed, "O wisest of the king, who is greater, the guru or disciple?" उसने कहा कौन बड़ा होता है? तो गुरु. तो उसने कहा क्यों? Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me. पहले मुझे डालो. पहले मेरे को मेरी चढ़ाना. When the disciple heard, उसने कहा नहीं नहीं, me first. मुझे लेकर आओ. Put me to death first. The guru and disciple now got into a fight. वो तो झूठी मूठी का fight था. लेकिन the king was puzzled. भाई, why do you want to die? उसने गुरु से पूछा, we chose him because we needed a fat man. तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? गुरु ने बड़े त्याग से कहा, you should not ask me such questions. Put me to death first. उसने कहा, there is some mystery. बताओ मुझे. उसने कहा ठीक है. Will you promise me to put me to death if I tell you? गुरु ने बोला. The king gave him his solemn word. मतलब उसने अपनी मतलब he gave the promise. Gave him solemn word मतलब gave the promise. Promised him. The guru took him aside out of the servant's earshot. मतलब उनके कानों में ना पड़ जाए. और बोला, do you know why we want to die right now, the two of us? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. This stake is the stake of God of justice. It is new. आज तक कोई इस पर बलि नहीं चढ़ा है. It has never had a criminal. Whoever dies on it will be reborn as a king of the country. और जो दूसरी इसके बाद जो मरेगा वो मिनिस्टर बन जाएगा. We are sick of our ascetic life. Ascetic मतलब संन्यास. हम अपने सन्यासी वाले लाइफ से तंग आ चुके हैं. So it would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. तो अब put me to death. Me first. मुझे पहले डालना. The king was now thrown into deep thought. He did not want to lose a kingdom to someone else in the next round of life. इतना बेवकूफ था, उसको ये भी नहीं पता whether we have a next life or not.
He needed time. So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. उसने जो है उस एग्जीक्यूशन को उसकी जो उसको जो मारना था बलि चढ़ानी थी उसको रोक दिया और अपने मिनिस्टर से बोला, इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव अवर किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ. लेट अस गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स. वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर्स. सोचो, अगर कोई रीबॉर्न भी होगा तो उसे 15 साल तो लगेंगे बड़ा होने में. होली मैन डू नॉट टेल लाइज. बेचारा उनकी बातों में आ गया कि सन्यासी लोग कभी झूठ नहीं बोलते. So he told the executioners, will send the criminals tonight. When the first man comes, put to him to death first, then do the same as second man. Those are my orders, don't make any mistake. That night the king and minister went secretly to the prison, released the guru and disciple, disguised मतलब अपना रूप बदलना, as the two, मतलब वो गुरु और डिसिपल का उन्होंने रूप ले लिया, and arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. और immediately उन्हें बलि चढ़ा दिया गया. When the bodies were taken to be thrown to crows and vultures, जब उनकी बॉडी को लेकर गए गिद्ध को और चील को खिलाने, तब लोग डर गए. They saw before them the dead bodies of king and minister. The city was in confusion. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and disciple and caught them as they were preparing to leave the town unnoticed. We need people need a king and a minister. तो सबने कहा yes. They begged the guru and disciple to be their king and their minister. It did not take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. Disciple को मनाने में, शिष्य को मनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा टाइम लगा. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and silly minister on the condition, उन्होंने शर्त रखा, that they could change all the old laws. From then on, night would be night and day would again be day, and you could get nothing for a dudu. It became like any other place. और वो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे पहले बाकी लोगों में होता था, वैसा ही बन गया. So this is what we call as a chapter, in the kingdom of fools, right? So that is what we say when we are doing something. We must think. हम कहते हैं think before you speak and look before you leap. कभी भी झांकने से पहले देखो और बोलने से पहले भी सोचो. The king did not realize that it is very very difficult. मतलब कोई भी, even if a person dies, to take a birth it will take at least 1 year, and then to become a king at least it would take more 15 years. Before, even he did not think. He was ultimately an idiot who made an idiotic decision, and ultimately that led to his fall down. Right? So this is the chapter in the kingdom of fools.